नमस्ते। मेरा नाम निशा है और मैं एक ब्राह्मण खानदान की हूँ, हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखने वाली। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपना धर्म आपको क्यों बता रही हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि भारत देश में अपने धर्म का सर्टिफिकेट देना बहुत ज़रूरी है, वरना आप पीटे जा सकते हो। रोड पर पीटे जा सकते हो, सही सुना आपने। लेकिन ये भी एक सच है कि दुनिया के आखिर आप किसी भी धर्म में पैदा हो, आपको कर्म की बात ज़रूर सिखाई जाती है। आप स्कूल जाते हो, कॉलेजेस जाते हो और आपके टीचर्स ये सिखाते हैं कि चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आपको इक्वली पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम हर धर्म के लोगों से दोस्ती करते हैं, हर धर्म को समझते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, राजनीति देखते हैं, तो हमें सिखाया जाता है अरे नहीं, हम तो गलत हैं, हर धर्म के लोग को अलग अलग काम करना है। और हमारा भारत इसी में बट कर रह गया है। एक बीमारी आई है, महामारी, सब जानते होंगे, कोरोना। आप इस संक्रमण को नफरत के संक्रमण का भी नाम दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे भारत में बड़ी तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है। संक्रमण बीमारी संख्या आंकड़ों के साथ साथ धर्म का भी है, और ये धर्म का संक्रमण ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिल्ली का एक मामला सामने आया है, जहाँ पर एक मुस्लिम धर्म के सब्जी वाले की पिटाई कर दी गई है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और पिटाई करने वाले शख्स की गिरफ्तारी कर ली गई है। जिसने पिटाई की थी उस शख्स का नाम है प्रदीप। वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि प्रदीप ने उस शख्स को रोका, उससे आई कार्ड मांगा। आई कार्ड मांगने पर सब्जी वाले ने आई कार्ड दिखाने के लिए मना कर दिया, या उसके पास नहीं था। उसके बाद उसने उसका नाम पूछा। नाम पूछने पर उसने अपना नाम मोहम्मद सलीम बताया, जिसके बाद उसने डंडे से उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इसकी जांच की और जांच करने के बाद फिलहाल प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस जांच के बाद पीड़ित को भी ढूंढ लिया गया और पुलिस ने पूछताछ में ये बताया कि उसने कहा कि इस शख्स ने मुझे रोका, मुझसे मेरा धर्म पूछा और धर्म पूछने के बाद मेरी पिटाई की। पिटाई करने के बाद उसने मुझे अपशब्द भी कहा और साथ ही ये भी कहा कि तुम लोगों के वजह से ही ये जो संक्रमण है वो इतनी तेज़ी से भारत में फैल रहा है, चुपचाप से घर में रहो, सब्जी बेचने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमने इस संक्रमण को धर्म के आधार पर बांट दिया है। धर्म के साथ कर्म की भी बात हुई थी, तो कर्म ये कर लीजिए कि आप कोई पुलिस, कोई सफाई कर्मी, कोई डॉक्टर तो है नहीं कि इस संक्रमण में मदद कर देंगे इस देश का, तो कम से कम इंसानियत दिखा के ही कर लीजिए। इतना कर लीजिए कि आपके आसपास अगर कोई लोग भूखे हैं तो उनका पेट भर दीजिए, ना कि उनकी पिटाई कर दीजिए, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हैं। क्योंकि ये संक्रमण आपके अंदर कोई धर्म देखकर नहीं आएगा, वो तब आएगा जब आप घर से निकलोगे और सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन करोगे। तो अभी भी टाइम है आपके पास, सुधर जाइए और सतर्क हो जाइए, और फिलहाल इस बीमारी को धर्म के आधार पर तो मत ही बांटिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस संक्रमण ने नफरत का रूप कैसे ले लिया। तो इसकी शुरुआत हुई दिल्ली के निज़ामुद्दीन से। यहाँ पे तबलीगी जमात के लोगों ने मार्च के महीने में एक धार्मिक आयोजन किया, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग जुटे थे। लॉकडाउन के बावजूद भी हुआ ये, जिसमें 500 से ज़्यादा लोग विदेशी थे। ये खबर देश में फैलते ही हड़कंप मच गई, जिसके बाद कोरोना संक्रमण तेज़ी से देश में फैलने लग गया। एक रिपोर्ट की माने तो 30% लोग जो कोरोना संक्रमित हैं वो तबलीगी जमात के ही लोग हैं। जिसके बाद धीरे धीरे लोगों में ये नफरत फैलने लग गई कि मुसलमान ही कारण है इस वायरस को इस देश में स्प्रेड करने का। आज यूपी से फिर एक ऐसी खबर आई है जो इंसानियत को शर्मसार करती है। यूपी के मुरादाबाद शहर में डॉक्टर्स की पूरी टीम कोरोना जांच करने के लिए हाजी नबी मस्जिद के पास गई थी, जहां पे सरताज नाम के एक शख्स की 2 दिन पहले कोरोना वायरस से मौत हो गई थी। जैसे ही डॉक्टर्स की टीम ने कुछ मरीजों को एम्बुलेंस में बिठाना शुरू किया, लोगों ने उन पर हमला बोल दिया, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए। ये घटना वाकई ही इंसानियत को शर्मसार करती है। वहीं दूसरी ओर मेरठ में भी कुछ दिन पहले पुलिस और कुछ कर्मचारियों के ऊपर पत्थरबाजी की गई, जहां पर मस्जिद के इमाम के साथ साथ 3-4 लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया, क्योंकि वो लोग मस्जिद को सील करने गए थे। वैसी ही एक खबर बिहार से भी आई है। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस, डॉक्टर्स और एम्बुलेंस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई लोग घायल हुए और बड़ी मुश्किल से जान बचा करके वो लोग वहाँ से भागे। ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए काफ़ी है कि हमें इंसान होने पे शर्म आना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये लोग बिना अपने जान की परवाह किए दिन रात मेहनत करके हमें इस संकट से निकाल रहे हैं, और हम इनकी बिना 1% रिस्पेक्ट किए इनके ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, इनके ऊपर थूक रहे हैं, और उसके बाद ये कहने पर कि ये लगातार हो रहा है, ये कहा जाता है कि हम धर्म के पक्ष पे इनको बांट रहे हैं। धर्म कोई नहीं देख रहा है, सही गलत देखना सबसे पहली बात है।
सही गलत को समझिए कि अगर कोई भी धर्म का इंसान अगर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहा है या पुलिस के ऊपर थूक रहा है, डॉक्टर्स के ऊपर थूक रहा है, तो वो गलत है, चाहे आप किसी भी धर्म से आते हो, चाहे आप हिंदू हो या आप मुसलमान हो। सबसे पहले आप एक भारतवासी हो और भारत में अगर ये संकट आया है तो इससे निकलना और इससे लोगों को निकलवाना हमारा सबसे पहला धर्म होना चाहिए। आपको सबसे पहले इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी होगी, आदर करनी होगी, उन पुलिस वालों की, उन डॉक्टर्स की, उन सफाई कर्मी की जो लगातार दिन रात मेहनत करके इस संकट से निकलने में हमारी मदद कर रहे हैं। वहीं लॉकडाउन के बीच मुंबई से कुछ ऐसा सुनने को आया जो वाकई ही दिल दहलाने वाला था। करीब दोपहर के 2:30 बजे 2 से 3 हज़ार मजदूर वहां पे अचानक से आ गए हैं। लोगों का चारों तरफ ये सैलाब वाकई ही दिल दहलाने वाला था। उन सब लोगों को ये बताया गया था कि वहाँ पर यूपी और बिहार जाने के लिए बसेस और ट्रेन चलाई जा रही हैं। वो सब मजदूर थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो लोग अगर घर जाने के लिए आए थे तो उनमें से किसी के भी हाथ में सामान क्यों नहीं था? ये सब सिर्फ अफवाहों के कारण हुआ। अफवाह फैलाने वाले शख्स का नाम था विनय दुबे। फिलहाल उसे हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद उसका ट्विटर हैंडल देखा गया, खंगाला गया तो ऐसे कई चीज़ें निकली जो वाकई हैरान करने वाला था। उसने लगातार कई ट्वीट करके ये लोगों को भड़काया है कि अगर प्रशासन ट्रेन नहीं चलाएगी तो वो मजदूरों के साथ बैठ करके आंदोलन करेगा। इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम ने मजदूरों से अपील की है कि आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रहिए, सरकार के दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए और फिलहाल अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो इस कोरोना को हराना है। इस शख्स ने ट्वीट भी किया और इस ट्वीट में उसने लिखा कि अगर आप इस मांग को पूरा नहीं करेंगे, अगर आप 18 अप्रैल तक ट्रेन नहीं चलवाएंगे मजदूरों के लिए तो हम सब आंदोलन पर बैठेंगे। और साथ में उसने एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने कहा था कि वो 40 बसेस वहाँ चलाएगा लोगों को अपने घर तक पहुँचाने के लिए। इसी कारण उसे हिरासत में ले लिया गया है। उसने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पीयूष गोयल और झारखंड और यूपी के सीएम ऑफिस को भी टैग किया था। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मैं थी आपके साथ निशा। और इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए इस पेज को ज़रूर लाइक करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।